हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं मंडल सर आपके सामने यूनिट 10 मेजरमेंट का ये थॉट लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हर क्लास में करता हूँ आपसे, कि माय चैनल और आपका भी चैनल इम्पेटस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी बजा दिया कीजिए। ठीक है, तो आज चालू करते हैं। ठीक है, पहले सिंपल फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। टेम्परेचर बाय डिस्टेंस। टेम्परेचर इसका होगा केल्विन, डिस्टेंस का एल, तो के एल इनवर्स। ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन। ठीक है, सेकेंड, वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो वोल्टेज का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। पहले एनर्जी हम जानते हैं, चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। ई फॉर यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी का डायमेंशन ये होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। क्यू को हम राइट कर सकते हैं आई इंटू टी। क्यू इक्वल टू करेंट इंटू टाइम टी, ये आप राइट कर सकते हैं। तो करंट का डायमेंशन हो गया ए, टाइम का हो गया टी, वोल्टेज का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वोल्टेज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ठीक है, और ए इंटू टी, तो ये आ जा रहा है एम टू द पावर 1। ठीक है, एल टू द पावर 2, टी टू द पावर -3, ए टू द पावर -1। तो ये डायमेंशन हो गया वोल्टेज का। ठीक है, तो ये डायमेंशन वोल्टेज का हो गया। वोल्टेज के बाद हम चाहते हैं थर्ड नंबर, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फाइंड आउट करना। रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू वोल्टेज, यहाँ करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, वोल्टेज का डायमेंशन। वोल्टेज का डायमेंशन क्या है, m टू द पावर 1 एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। ठीक है, करंट हो गया एम्पियर, ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1, ठीक है, एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, ठीक है, ए टू द पावर -1। ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
तो अगली क्वेश्चन है बच्चों, ये है आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4। क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 2। ठीक है, किसका बाकी दो से डिफरेंट डायमेंशन है ये पूछा गया है। तो एक एक करके हमने इसको चेक करते पहले। ठीक है, तो पहला ऑप्शन को चेक करते। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय पर यूनिट वॉल्यूम ये है। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻²। ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशन होगा L3। ठीक है, तो यहाँ से ये L² से कैंसिल होगा तो L बचेगा, यानी ये बचेगा m, L ऊपर गया L⁻⁻1 T⁻⁻², ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आ गया A का डायमेंशन। ठीक है, B का चेक करते। B में क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं ml T⁻⁻2 और एरिया होता है L²। को एरिया का डायमेंशन, यहाँ भी एक L कैंसिल हो जाएगा और ये L बच गया, तो ऊपर गया तो ये बचेगा ml⁻⁻1 T⁻⁻², यानी B का भी डायमेंशन वही आया जो A का डायमेंशन आया, यानी ये दोनों A और B दोनों का डायमेंशन सेम है। डिफरेंट किसका वो हमें चेक करना है, तो C का अब चेक करेंगे। ठीक है, C का क्या बोला गया, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। ठीक है, C ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे L से कंफ्यूज होगा तो हम एंगुलर मोमेंटम अपॉन मास हो गया। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, मास m हो गया, तो मास तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा L⁻T⁻। ठीक है, और r भी क्या हो गया, डिस्टेंस, यानी ये भी L हो गया, तो इसका डायमेंशन हो गया L² T⁻⁻1। तो ये डिफरेंट आ गया, ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, यानी इसका इस दोनों से अलग आया। तो तीनों तो सेम नहीं है, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ए बी सी क्या हो रहा है, सेम, तीनों का डायमेंशन सेम, ऐसा है नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद इसका डायमेंशन इस दोनों के डायमेंशन से डिफरेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर ये होगा, बाकी ये दोनों भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम हमने की है। ठीक है, तो ये था। अब अगली क्वेश्चन ये है, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला से हमें एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन यानी ये जो k काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन, और इसमें 1/2 तो कांस्टेंट है, तो वो डायमेंशन लेस होता। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी इसका डायमेंशन, तो मास का क्या हो जाएगा m, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L⁻T⁻, और इसका स्क्वायर किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ml² T⁻²। ठीक है,
तो इस टाइप से ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये है बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए होगा कि नहीं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय दिस। लास्ट क्वेश्चन में था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे दे दिया अल्फा एस स्क्वायर, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बोला गया है, और अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मींस एनर्जी का डायमेंशन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला है अल्फा s²। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अभी हम कितना बार देख चुके। ठीक है, कितना था ml² T⁻⁻², ये एनर्जी का फार्मूला डायमेंशन है। अल्फा s क्या है, यहाँ पे s बोला गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन l होता है, ये हो जाएगा l²। इस टाइप से अल्फा का डायमेंशन हम क्या राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये l² तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा m⁻⁻², ये हो गया अल्फा का डायमेंशन। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए, नोट कीजिए। तो आगे बच्चों चालू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से पहले वो बाद में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसमें एक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इट states, principle of homogeneity, it states that same kind of physical quantity, same kind of physical quantity can be added, subtracted, and equated। ठीक है, this is not the restriction with multiplication and division। कहने का मतलब ये है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं। लेंथ को लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हैं, मास को मास के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेंथ प्लस मास कर देंगे, ठीक है, या लेंथ प्लस वॉल्यूम कर देंगे। सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और इक्वल होगा। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ नहीं है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते, डिवाइड कर सकते। जैसे मीटर पर सेकंड लिखते हैं हम, मीटर क्या हो गया,
अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गया वो, ठीक है। पर सेकेंड यानी वो टाइम हो गया। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में रह सकता है, लेकिन एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और इक्वल करना है तो सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मास प्लस मास कर सकते हैं आप, ये सही है, ठीक है। उसी टाइप से लेंथ सब्ट्रैक्शन, लेंथ माइनस लेंथ कर सकते हैं हम, ये भी सही है। लेकिन मास प्लस या माइनस कुछ भी रहे, ठीक है, लेंथ करते हैं तो ये रॉन्ग है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में चलेगा, ठीक है। मास इनटू कोई भी टाइम कर दिए, ये चलता है, ठीक है। वॉल्यूम बाय कुछ भी कर दिए, एरिया कर दिए, ये भी चलता है, ठीक है। यह है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। इसके साथ कुछ चीज और याद रखेंगे कि नोट करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पावर, पावर का मतलब हुआ जैसे ई रेज़ टू पावर थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी रहे, और लॉग थीटा ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऐसा, थीटा इज डायमेंशनलेस, ठीक। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। तो अगली क्वेश्चन ये है बच्चों, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एम्प्टी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। V0 is a constant, alpha greater than 0, dimension of V0 and alpha, ये 4 ऑप्शन गिवन है, ये आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये बोला गया है पोजीशन, यानी इसका डायमेंशन होगा L, तो इस एवरी टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, L ही होना चाहिए, ठीक है। तो x ऑफ t, ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं V0 बाई अल्फा माइनस V0 बाई अल्फा ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t, ठीक है। अब हम पहले बता चुके हैं कि पावर क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो यहाँ पहले स्टार्ट यदि करेंगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा t ये हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो अल्फा का डायमेंशन यहाँ से निकालेंगे तो 1/t, ये ऊपर जाएगा तो t इनवर्स, यानी इसका हो जाएगा ओनली t इनवर्स डायमेंशन अल्फा का, ठीक है। तो t इनवर्स वाले ऑप्शन एक तो ये है, दूसरा ये है, ठीक है। नहीं, अल्फा का, तो अल्फा का t इनवर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो यही आंसर होगा, और किसी में तो t इनवर्स है नहीं, एंड के बाद V0 एंड अल्फा का बोला है, ठीक है। तो t इनवर्स यही है, यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर होगा। ये नहीं भी फाइंड किया तो चलता है, ठीक है, लेकिन देख के कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब V0 का डायमेंशन निकालना है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी xt इक्वल टू V0 बाई अल्फा। xt का डायमेंशन L, V0 का फाइंड करना है, अल्फा का क्या हो गया t इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो भी जीरो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, यानी ये हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 1, ठीक है, और टी इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा, बराबर है। इस टाइप से ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है, नोट कीजिए। तो अगली क्वेश्चन ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया, ये इक्वेशन आपको दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें बोला गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है LHS, इसका एवरी टर्म डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है, एवरी टर्म डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए का डायमेंशन तो डायरेक्ट निकल रहा है, ये एक्स का यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन एल है वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बी का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से बी का डायमेंशन चाहिए, तो 1/t, यानी ये क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से सी का निकालना है, सी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी एल के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड, ये ऊपर गया तो एल टी टू द पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से डी टी क्यू, इसको भी हम एल के बराबर करेंगे, तो टी से डिवाइड हो जाएगा, तो टी ये हो जाएगा 1/TQ, टी क्यू ऊपर गया, एल टी टू द पावर -3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके ए बी सी डी इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। तो ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया गया है, इसमें P क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है, ये आपको बताते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड कांस्टेंट B ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका, ठीक है, तो देखते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लगाना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल हमें यहाँ पे दिख रहा है, V क्या है, वॉल्यूम, इसका मतलब BV क्या होगा, वॉल्यूम, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। यानी B का डायमेंशन तो वही होगा जो V का डायमेंशन होगा, और V वॉल्यूम है, इसीलिए इसका डायमेंशन LQ होगा, L टू द पावर 3, ये हो गया, B का डायमेंशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब A का डायमेंशन, तो ये क्या है, प्रेशर, यानी ये टर्म क्या होना चाहिए, प्रेशर, तो इसका डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A/V² इक्वल टू P राइट कर देते हैं, ठीक है, P, ठीक है, P यानी प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या होता है, mLT टू द पावर -2, एरिया का क्या होगा, L², L कैंसिल, तो mL इनवर्स T टू द पावर -2, ये प्रेशर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से A इक्वल टू हो गया प्रेशर इनटू V², ठीक है। तो यदि हमें A का डायमेंशन देखना है, तो प्रेशर का तो हो गया m, L टू द पावर -1, ठीक है, T टू द पावर -2, और V वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम यानी LQ हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा m, ये होगा L टू द पावर 6 -1, तो L टू द पावर 5, T टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया इसमें, ठीक है।
तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, नोट कीजिए। तो ये है बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा लैंग्वेज है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ओवरऑल मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था रिलेटिविटी का, ठीक है। तो एक बच्चा है जिसने उस रिलेशन को लिखने में कहीं गलती कर दिया है। तो ये गलती ये हुआ है कि इसने सी कहीं पे राइट करना छोड़ दिया, कांस्टेंट सी को राइट करना छोड़ दिया, मिस कर गया। तो वो सी कहाँ पे मिसिंग किया है इस इक्वेशन में, ये आपको बताना है। इतना बड़ा क्वेश्चन का सार यही है, वेयर इज सी इज मिसिंग इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वन कांस्टेंट है, यानी डायमेंशनलेस है। हर कांस्टेंट डायमेंशनलेस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो जैसे H प्लस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है लेकिन उसके पास डायमेंशन भी है। एप्सिलॉन परमिटिविटी, वो भी कांस्टेंट है लेकिन उसका डायमेंशन होता है। लेकिन पाई बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे, ये कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस। यहाँ पे जो 1 है वो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस है, यानी ये टर्म भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। v स्क्वायर वेलोसिटी, उसका स्क्वायर वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तभी ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो आंसर ये हो गया कि सी कहाँ पे मिसिंग है, सी मिसिंग है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे सी मिसिंग है, यही होगा इसका v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो इतने प्रॉब्लम था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, ये हमेशा यूज होते रहेगा, ठीक है। अब आगे हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Application of dimensional analysis. So first application to check the correctness of फिजिकल रिलेशन, ठीक है। तो इसका अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिकल करेक्टनेस इसका चेक करने के लिए, ठीक है, फिजिकल रिलेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए, ठीक है। वही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं, क्वेश्चन ये है चेक
check the given equation, ये मान लेते हैं हम v इक्वल टू u प्लस 80 is dimensionally and physically correct। ये इक्वेशन डायमेंशनली और फिजिकली दोनों करेक्ट है कि नहीं ये बताना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इन LHS एंड RHS बोथ साइड ईच टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम v का डायमेंशन चेक करते हैं, v का तो हमें याद ही है, इसका डायमेंशन LT इनवर्स, ठीक है। वही u भी वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, LT इनवर्स, बराबर है। अब AT का चेक करना है तो ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो AT इक्वल टू v कर देते, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी AT का डायमेंशन हमें चेक करना है, AT का A यहाँ पे एक्सीलरेशन है, ठीक है। A क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ, वेयर A इज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका डायमेंशन A का क्या होगा, LT टू द पावर -2 इंटू T का T, ये भी क्या आ जाएगा, LT इनवर्स। देख सकते तीनों टर्म का डायमेंशन सेम आया, LT इनवर्स, LT इनवर्स, LT इनवर्स। इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो सिंस ईच टर्म हैव सेम डायमेंशन show the given relation is dimensionally correct। और काइनेमेटिक्स यदि आता होगा तो वहां से पता चलेगा कि ये फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो हमेशा फिजिकली भी करेक्ट हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है क्या वो हमेशा डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज करके समझाता हूँ इसको, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब यदि मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में VU प्लस 380 लिख देता हूँ, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये काइनेमेटिक्स का वो फॉर्मूला नहीं है जो V इक्वल टू U प्लस 80 होता है। यहाँ पे 3A आ गया, यानी दिस इक्वेशन इज नॉट ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। ये 3 क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो डायमेंशनलेस होगा। और लास्ट क्वेश्चन में हमने देखे थे कि इसका जो डायमेंशन आता है वही डायमेंशन इसका भी आता है, वही डायमेंशन इसका भी आता है। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन में और
may not be physically correct. डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फिजिकली correct relation, physically correct relation must be dimensionally correct हो, ठीक है, dimensionally correct, ठीक है। तो इस टाइप से अभी इस पे प्रॉब्लम चलेगा बहुत सारा, ठीक है, फिर आगे हम करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ब्लॉक with many printing error contain 4 different formulas for displacement y of a particle undergoing certain periodic motion, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये दिया है, v स्पीड है, t टाइम है, रूल आउट रॉन्ग फॉर्मूला, इसमें से कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है, समझ गए। यानी फिजिकली ये चारों फॉर्मूला जो है किसी एक चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें से सभी सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला, कौन सा रॉन्ग है वो आपको बताना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे चेक करें, यहाँ पे देखो हमने बताए थे कि साइन थीटा कॉस थीटा ई का पावर थीटा लॉग समथिंग, ठीक है, ये सारे क्या होता है, इसमें डायमेंशन लेस होता है। जो एंगल होता है साइन थीटा में, थीटा क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, इसकी बात करता है ए का, यहाँ टी यहाँ टी, टी टी कैंसिल, ये आ गया डायमेंशन लेस, तो ये पूरा कांस्टेंट। अब y डिस्प्लेसमेंट और a भी बोला गया डिस्प्लेसमेंट, इधर भी डिस्प्लेसमेंट इधर भी डिस्प्लेसमेंट, तो ये सही है, ये इक्वेशन, दिस इज द राइट, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। b पे चलते तो b का तो तुरंत रॉन्ग कर देंगे, v इंटू टी, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut का फॉर्मूला देखो, तो इसका डायमेंशन आ गया एंगल का, जबकि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे टाइम अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, कैंसिल नहीं होगा दोनों का डायमेंशन, यहाँ भी डायमेंशन एंगल में आ गया, यानी सी भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ये भी इक्वेशन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलते तो टी टी कैंसिल, टी टी कैंसिल, यहाँ का भी एंगल डायमेंशन लेस, यहाँ का भी डायमेंशन लेस, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है √2, इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये सही है। तो 2 ऑप्शन इसमें सही है, और 2 यानी इसमें हमें बोला है रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशन, तो ये 2 रॉन्ग फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज यहीं पे रोकते, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, सॉल्यूशन बहुत छोटे थे, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चन चलेंगे,
तो अगली क्लास में और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे हम, और इसके 2 और एप्लीकेशन बचे हुए हैं, ठीक है। तो जाते जाते फिर से इम्पेटस स्टडी सेंटर को डिस्क्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है।